नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं। अगर आपसे मैं कहूं एएमडी के बारे में जानते हो तो जो टेकी लोग होंगे वो तुरंत कहेंगे हाँ सर, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस के बारे में हम जानते हैं। और जो नहीं होंगे वो कहेंगे कि हाँ शायद इंटेल का कुछ है क्या, मतलब उनको ये नहीं पता कि ये इंटेल की कंपटीशन वाली कंपनी है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। कुछ बुजुर्ग लोगों से मैंने पूछा जो कंप्यूटर यूज़ तो करते हैं, तो उन्होंने कहा कुछ इंटेल का कुछ है क्या, उनको एग्जैक्टली डेटा नहीं पता था। खैर, हम इन्हीं दो कंपनियों की टक्कर कराएंगे, आपके सामने कराएंगे और बहुत कुछ स्टॉक मार्केट में आपको सीखने को मिलेगा। इन्वेस्टर अगर आप बनना चाहते हो, आने वाले 10, 15, 20, 25, 50 साल हैं आपके लिए इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो ये दोनों कंपनियां आपको बहुत कुछ सिखाने जा रही हैं। आपको क्या लगता है, एएमडी का शेयर प्राइस ज़्यादा है या इंटेल का? बिना देखे बता सकते हो? चलो हम आपको दिखाएंगे एक एक डेटा। पहले एक्सेल पे चलते हैं, पहले आपको इंटेल का डेटा दिखाते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 1985 64 सेंट, सेंट कहते हैं ना, हाँ सेंट ही कहते हैं, 64 सेंट का प्राइस था इंटेल का। और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए ये बढ़ा। और हम सन 2000 की बात करेंगे, बहुत पीछे नहीं जाना चाहते, पता चले कि पैदाइश से पहले ही हम बात कर रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमारी 2000 की पैदाइश है, नहीं तो पता चले कि आप में से कितने सारे लोग कहेंगे अरे ये तो बच्चा निकला। खैर, 50 रुपये का शेयर प्राइस सन 2000 में, ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा। 50 रुपये नहीं, $50। भाई गलती से फिसल जाता हूँ, पता है, भारत से जुड़े हुए लोग हैं। और मार्च में देखिए 65, ठीक है, जून में $66, फिर एक समय आता है अगस्त में $75, ठीक। और फिर शेयर प्राइस धीरे 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 गिरना चालू होता है। कारण कभी और एक्सप्लेन करेंगे। कंपनी डिविडेंड वगैरह भी बांटती है। ये आप चार्ट में भी जाकर चीज़ें देख सकते हो। शेयर प्राइस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ और आप एग्जैक्टली इस चीज़ को देख सकते हो। ये याहू फाइनेंस से डेटा हमने लिया है, आपके सामने है। 2008, 10, 11, 12, 13, 14, मैं 15 सन 2015 की बात करूँगा, जहाँ पर $30 के आसपास इनका प्राइस था, ठीक। उसके बाद ऐसा नहीं है प्राइस कम हुआ है, ठीक, वहाँ से बढ़ा है प्राइस 16, 17, 18, 19, 20, ठीक, बढ़ा है और अभी $63 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी चलते हैं हम एएमडी के एक्सेल डेटा के ऊपर और आप देखिए 19 मार्च 2021, ठीक है, अभी लास्ट क्लोजिंग $80 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। मैं 2015-16 में चलूँगा, जहाँ पर आप इनके शेयर प्राइस को देखोगे $3, $2, इवन $1 2015 में था। $1.25 या $1.5, $1.25 ऐसे था, ठीक है। आप $1 भी इसको मान सकते हो, मानना चाहो तो, ठीक। अब सोचिए 15 से 20 में, 15 से 21 में क्या ऐसा एएमडी ने कर दिया कि उसका शेयर प्राइस इंटेल से ज़्यादा हो गया। मैं मार्केट कैप की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आप स्टॉक के प्राइस कंपैरिजन पे जाइएगा, ठीक। अगर हम पीछे चलें तो इनका प्राइस भी ऊपर था और काफ़ी इनको डेंट पड़ा था। समझाएंगे आपको। पहले गूगल के थ्रू इनका चार्ट दिखा देना चाहेंगे, आप डबल श्योर हो जाओ कि हाँ ये चीज़ें एग्जैक्टली हुई हैं। हम पेन ले लेते हैं और असली कौन से कलर की पेन लें, हरे रंग की ले लेते हैं, नहीं लाल लाल, ठीक। अभी देखिएगा इंटेल, भाई इधर बनो, उधर क्यों बन रहे हो। इंटेल का शेयर प्राइस $63, ठीक। और आप यहाँ पर चार्ट देखिए कितना बेहतरीन, ये उछाल फिर गिरावट। 2000 की बात हो रही है, सन 2000 की, और 2021 में आप देख लीजिए वहीं के आसपास, हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाइस को अपने ये क्रॉस नहीं कर पाया है। और एएमडी की बात करेंगे, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस की, जो कि शुद्ध कॉम्पिटिटर है किसका, इंटेल का, आप लोग जान गए होंगे। अब इस पर हम अगर आते हैं, डेटा आप देख लीजिए चार्ट में क्या ऐसा हुआ कि धमाका मच गया। भाई टेस्ला की बात हर कोई कर रहा है, फिर से आऊँगा, टेस्ला की बात हर कोई कर रहा है, एएमडी की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है। और इन कंपनियों में आप एएमडी, इंटेल, मतलब इंटेल में पैसा कैसे लगेगा, N100 वाली हमारी वीडियो देखी है या नहीं, जाकर ज़रूर देखिएगा। आप इन कंपनियों में भी पैसा लगा सकते हो। जो नैस्डैक पे लिस्टेड कंपनियां हैं ना, उनमें आपके पैसे जा सकते हैं और बहुत बेहतरीन 24% के आसपास का रिटर्न भी मिलेगा। वीडियो अवेलेबल है, देखिएगा, उस पर एक फ्रेश वीडियो बनानी है, बहुत ज़रूरी है। अभी समझिए, मैं टेस्ला की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी, लेकिन ये भी तो सब जानते हैं कंप्यूटर में बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स होने बाकी हैं। और एएमडी ने वहाँ पर तहलका मचा दिया अपने राइजन, इनका नाम बहुत बेहतरीन मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है बताइएगा। और कुछ लोग तो राइजन के दीवाने हो गए हैं, पर्सनली मैं भी हो गया हूँ। जिस प्राइस पॉइंट में ये परफॉर्मेंस ला कर देते हैं ना, प्राइस और परफॉर्मेंस, ये पावरफुल सिस्टम जो बन रहे हैं आजकल, भाई साहब एएमडी का कोई जवाब नहीं है। राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, ये सारे प्रोसेसर इनके कमाल के हैं। आप भी बताइएगा अपना एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है। ये वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल मैं बना रहा हूँ, हो सकता है आपको कुछ ना सीखने को मिले, लेकिन आप बहुत कुछ सीख सकते हो। कैसे कि अपने इंडिया में ही देखिए, रिलायंस का शेयर प्राइस 8 से 10 साल एक रेंज में फंसा था, ऐसे 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 ऐसे, और फिर ब्रेकआउट दिया था। वही हाल किसके शेयर प्राइस का था, यहाँ पर आप देख सकते हो एएमडी के। आप देख रहे हो मतलब क्या बूम आया। अब ये बूम क्यों आया उसको भी हम समझेंगे, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे बूम्स को समझना ही।
उसको हम समझेंगे, बहुत ज़रूरी है यही चीज़ समझना। मैंने आपको शेयर प्राइस दिखा दिया, सारी चीज़ें, अब आपको लग रहा होगा कि ये हुआ कैसे। उसके लिए हमको कुछ और डेटा पे चलना पड़ेगा, जो कि है यहाँ पर सर्वर मार्केट शेयर। ये मैं दिखाऊंगा। सर्वर आपको पता है कि किस तरीके से काम करता है। ये इंटेल का डेटा है और ये अपने AMD का डेटा है। आप सन 2008 से देख लीजिए, सर्वर का डेटा अवेलेबल है और 2008 से 2021 में क्लोज टू 90% के आसपास का जो मार्केट है वो है इंटेल के पास। और जो अपना राइजन है या AMD कहेंगे कंपनी, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, उसका मार्केट शेयर यहाँ पर बहुत कम है। सर्वर में जो नंबर ऑफ सर्वर्स होते हैं बहुत कम होते हैं, लेकिन वहाँ अगर एक बार सर्वर बन गया, अब यहाँ पर क्यों नहीं अपडेट आया, क्योंकि एक बार जब सर्वर बन गया तो वो 15, 20, 25 सालों के लिए बनता है। और दूसरी चीज़, वहाँ पर इंटेल की अभी धाक क्यों है, क्योंकि इंटेल हमेशा जाना जाता है एक स्टेबल CPU बनाने के लिए। AMD क्यों जाना जाता है, सस्ते में इतना पावरफुल आपको दे देगा कि एक जनरेशन है, जैसे कि अभी PUBG जनरेशन चल रही है, उसको ये मतलब नहीं है कि हमारा मोबाइल 2 साल बाद कैसा चलेगा, उसको मतलब है कि हमारा मोबाइल 2 मिनट बाद कैसा चलेगा, हमारा मोबाइल अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है। और ये वो जनरेशन है जिसको सस्ते में पावरफुल सिस्टम चाहिए। तो सर्वर में पता है आपको कि स्टेबिलिटी पहली प्रेफरेंस होती है, इसलिए कंपनियां अभी सर्वर में AMD को प्रेफरेंस नहीं दे रही हैं। लेकिन जो चीज़ बदलाव लाई है AMD के लिए वो हम आपको दिखाएंगे। ये वाला डेटा आपसे बहुत कुछ कहेगा, लेकिन उससे पहले डेस्कटॉप मार्केट शेयर पे चलेंगे और उससे भी पहले आपको लैपटॉप का मार्केट शेयर दिखाएंगे। क्लोज टू 80% के आसपास बना हुआ है। लैपटॉप में अभी भी लोग स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बैटरी कम खींचे, इस पर भी ज़्यादा जोर लोगों का रहता है। और क्योंकि जो लैपटॉप कंपनियां हैं वो कुछ सालों के लिए टाई अप कर लेती हैं, इसीलिए AMD को यहाँ पर बहुत बड़ी अभी सक्सेस नहीं मिली है। लेकिन आप देखिए ये जो ग्रोथ हो रही है ये सीधा इनको डेंट दे रही है, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत बेटर उम्मीद कर रहा हूँ। लैपटॉप मार्केट शेयर भी AMD का बहुत तगड़े से बढ़ेगा। CPU बेंचमार्क करके वेबसाइट है, वहाँ से ये डेटा लिया गया है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस डेटा को अवेलेबल कराने के लिए। ठीक, अब आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली कि लैपटॉप के शेयर में भी जो है राइजन जो है, AMD जो है वो एक मतलब होता है ना अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है इवन 2019 के बाद से। लेकिन असली चीज़ आती है कहाँ पर, डेस्कटॉप मार्केट शेयर में, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है ऑफिसेस में। डेस्कटॉप हर जगह, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लैपटॉप पे काम कराया जाता है ऑफिसेस में, क्योंकि सबको पता है बैटरी का इशू है, कनेक्टिविटी इधर उधर। कंप्यूटर रहेगा मतलब डेस्कटॉप रहेगा तो वो स्टेबल एक जगह पर रख उठता है और वो काफ़ी मतलब होता है ना एफिशिएंट हो जाता है। और वहाँ पर जो डिवाइसेस लगती हैं थोड़ी बड़ी लग जाती हैं, तो गर्मी मतलब हीटिंग का इशू भी कम आता है। तो AMD के लिए ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। और डेस्कटॉप मार्केट शेयर इसीलिए बहुत धड़ाम से गजब, देख रहे हो, नेक टू नेक फाइट आ गई। 2006 जहाँ एक बार जीता था गलती से AMD, वापस अपनी पकड़ मजबूत बना लिया है। और आप देखिए 2016 ये ब्रेकआउट यहाँ पर आप देख रहे हो, ये ब्रेकआउट आपको स्टॉक मार्केट में चार्ट पर भी दिखाई देगा। ये कंपनी इंटेल कुछ बुरी नहीं हो गई, इसीलिए इनका शेयर प्राइस ऐसा नहीं गिर गया, शेयर प्राइस बढ़ा लेकिन बहुत धीरे। और आप ये कंपनी देखिए, $2 वाली कंपनी $80 हो जाती है 40 गुना 4 साल में। 40 गुना समझ रहे हो, 40 गुना समझ रहे हो, मतलब 5,000 को अगर 40 गुना बढ़ा दोगे तो पता कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए। 4 साल में 5,000 को 2 लाख बना दिया AMD ने। है ना मजाक? नहीं, मजाक नहीं, सच्चाई है आपके सामने। अब ओवरऑल हम अगर आते हैं डेटा पर, आपको मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा है ना, तो जो भी चीज़ समझ में आए समझ लीजिएगा, बाकी आपको यहाँ से बहुत कुछ सीख मिलेगी। आप देखिए 2006 का डेटा देखिए, ओवरऑल मार्केट शेयर की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी देखिए यहाँ से कितना बेहतरीन जंप आया है। सर्वर वगैरह से कुछ फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि डेस्कटॉप की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लगातार गिरावट आ रही है 2016 से, देख रहे हैं लगातार गिरावट आ रही है। और ये गिरावट 60% पे आ गई है, ये 40% तक मार्केट कैप हथिया चुके हैं। इसका मतलब 50-50 होने जा रहा है। तो बहुत से लोगों को काफ़ी बेहतरीन डेटा यहाँ पर आज मिला है। अब स्टॉक मार्केट में इसका क्या कंपेरिजन है वो आपको बताऊँगा और वीडियो को फिनिश करूँगा। लेकिन एक चीज़ आपसे कहेंगे, इस वीडियो में मुझे पता है बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होंगे, इसलिए आप लोग लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मेहनत लगती है कोई भी वीडियो मैं बनाऊं। आपको कुछ मैं सिखाना चाहता था, कुछ समझाना चाहता था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। शौक नहीं चढ़ा है कि मैं कंप्यूटर की वीडियो बनाऊं, व्यूज़ भी कमाएँ और लोग देखें भी कम। और आप भी मुझे गाली दो, अरे सर आप क्या शेयर मार्केट की बात कर रहे हो, ऐसी कंपनी बताओ जिसमें हम ट्रेड कर सकें। ट्रेड नहीं कर सकते लेकिन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तरीका मैंने बताया हुआ है। बाकी कंपनियों के बारे में समझिए, आपके लैपटॉप आपके कंप्यूटर में क्या चीज़ चल रही है। एक कंपनी है जो मोबाइल के प्रोसेसर बनाती है, क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो क्वालकॉम का शेयर बताइए इंटेल और किससे, AMD से भी महंगा क्यों है, कोई बताएगा? कल एक वीडियो आई थी MRF की,
उसको देखा होगा तो आप बड़े आराम से जवाब दे दोगे। तो जवाब दीजिए, मज़ा लेते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। अभी हम फाइनल कंक्लूजन पे चलेंगे इस वीडियो के। आपको मैं बात बताता हूँ कि अगर आपका मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, अगर आपका मैनेजमेंट काम करना चाहता है, लेबोरियस है, तो वो कुछ ना कुछ कर ही डालेगा। 1 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए। जिन्होंने सच में, जिन इन्वेस्टर्स ने सच में भरोसा दिखाया AMD के शेयर में, वो बहुत वेल्थ जनरेट किए हैं। टेस्ला की बात हर कोई करेगा, लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ आप AMD की बात कीजिए, क्योंकि आपने रियलिटी चेंज होती देखी है कि राइजन 3, राइजन 5 और राइजन 7 किस तरीके से इन्होंने भारतीय बाज़ार में धूम मचा दी है। और जो प्राइस पे इंटेल अपने प्रोसेसर देता है, उससे कहीं सस्ते प्राइस पर इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इम्प्रूव की हैं। मतलब आप सोचिए कि जो नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी होती है, उस पर इन्होंने कितना काम किया है बैटरी सेविंग के लिए, और मतलब एफिशिएंट बना दें प्रोसेसर को। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इनके आर्किटेक्चर बदले हैं AMD के, बहुत मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि इनके इंजीनियर्स ने काम नहीं किया है, बहुत मेहनत की है। ऐसे नहीं कोई शेयर जो है वो 40 गुना हो जाता है 4 साल में। टेस्ला तो आज की खेती है। बाकी टेस्ला मुझे बुरा नहीं लग रहा है शेयर। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, AMD जैसी बहुत सी कंपनियां हैं जो आने वाले समय में इंडिया में भी धूम मचा सकती हैं। ढूंढने की कोशिश करते रहिए। हिंट आपको मिल रहा है किस सेगमेंट की होंगी वो कंपनियां। ठीक, कंप्यूटर सेगमेंट, IT सेक्टर, अभी इंडिया में उसका बूम शुरू कहाँ हुआ है। TCS और इन्फोसिस को हमने देखा, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर के ऊपर काम करना हमको सिखाया है। TCS ने शुरुआत की है, लेकिन अब जो होगा वो कमाल होगा, वो सच में कमाल होगा। क्यों? क्योंकि हम सीख चुके हैं काम करना, हम IT सेक्टर में काम करना सीख चुके हैं। जब हम कुछ सीख जाते हैं तब हमारी एक्सपर्टीज़ निकल के आती है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहीं से सीखे हुए बंदे ऐसी कंपनियां खड़ी करें जो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करें आपके लिए। एक कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड्स, विप्रो में उनके मालिक साहब काम किया करते थे ना। हाँ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है वो शेयर, और 26 जनवरी के पोर्टफोलियो में भी था। देखिए कितने तगड़े से उसने धूम मचाई है। और वो स्टॉक अच्छा रिजल्ट दे, गिरावट पे मिले, वैल्यू रेटिंग हो उसकी, पोर्टफोलियो में डालिएगा ज़रूर। ठीक, एक हिंट दे रहा हूँ, उसकी जैसी और भी कुछ कंपनियाँ हैं, ये सब कंपनियाँ धूम मचाएंगी। AMD पे भरोसा करने वाले झूम झूम कर रहे हैं ना आज। हाँ, उनको करना भी चाहिए, वो डिज़र्व भी करते हैं। ऐसा नहीं कि इंटेल कंपनी बुरी है, इंटेल का शेयर बुरा है या इंटेल का प्रोसेसर बुरा है, लेकिन जब कंपटीशन आगे जाता है तो हमारे शेयर प्राइस को डेंट पड़ता है। ये इंटेल भी समझता है, समझ रहे हो। तो अगर आपके पास इंटेल का CPU है, अच्छी बात है, AMD का CPU है, अच्छी बात है। दोनों ही अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि AMD का CPU जो है ख़राब हो जाता है। जैसे कि सर्वर की मैं बात कर रहा था, सर्वर में क्यों AMD ऊपर नहीं जा पा रहा है? क्योंकि लोग पहली प्रेफरेंस वहाँ पर पैसे को नहीं देते हैं, पहली प्रेफरेंस वहाँ पर होती है स्टेबिलिटी को। हमें स्टेबल प्लेटफॉर्म चाहिए, और बहुत सारे आर्किटेक्चर ऐसे हैं, बहुत सारे सर्वर्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंटेल पे ही काम कर सकते हैं। अभी आने वाले समय में AMD वहाँ पर भी बड़ा हाथ आजमाएगा। काम भी AMD कर रहा है, ऐसा मैं देख रहा था, समझ रहा था। अब यहाँ तक मैं आया हूँ तो आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं आपको ना N100 में पैसा लगाने को बोल रहा हूँ, ना हैप्पीएस्ट माइंड्स में पैसा लगाने को बोल रहा हूँ। आपकी अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च होनी चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र से अच्छी सी सलाह होनी चाहिए, तभी किसी भी कंपनी में कहीं पर भी आपका पैसा जाना चाहिए। हमने आपको शुरुआत में भी डिस्क्लेमर दिया था, जाते जाते फिर से डिस्क्लेमर देंगे कि आपका पैसा आपका है, जलाओगे आप, बनाओगे आप। सीखते चलिए, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई। रिलायंस का शेयर उठाइएगा, मैक्स करके देखिएगा, और जो मैंने आपको यहाँ पर शेयर दिखाए ना, किसके, ये मार्केट शेयर नहीं, ये AMD का शेयर, आराम देखिए कितना बढ़िया स्टेबल था और बूम आ गया। ऐसे ही इंडिया में बहुत सारे शेयर्स हैं जो हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ना चलें, लेकिन जब चलेंगे 4 साल में 40 गुना कर जाएंगे, और फिर मज़ा आ जाएगा। तैयारी बना कर रखिएगा, हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। ऐसी वीडियो बनाने में सच में मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, इसीलिए आपसे लाइक की उम्मीद है, आप करिएगा ज़रूर अगर यहाँ तक आए हो। हम मिलेंगे फिर से अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।